वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष एक मॉक टेस्ट को लेकर आया हूं। इससे पहले भी हमने बहुत से मॉक टेस्ट को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हो। ठीक है। जो आज का मॉक टेस्ट रहने वाला है ये रहेगा भारतीय काव्य शास्त्र पर। स्पेशली आप अगर NTA नेट या LT कमीशन या LT टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो इन विषयों की तैयारी कर रहे हों। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन सी रचना है? वक्रोक्ति जीवितम। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है हमें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, कुंतक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है संप्रदाय और आचार्य के प्रति? यहाँ पर आचार्य दिया गया है और संप्रदाय दिया गया है। इनमें से एक ऐसा विकल्प दिया है जो गलत है संप्रदाय और आचार्य के प्रति। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है रस। जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये भरतमुनि बताए गए हैं यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। अगले हैं वामन। इनका बताया गया है रीति, तो ये भी सही हो जाएगा। अगले हैं ध्वनि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक माने गए हैं या आचार्य माने गए हैं आनंदवर्धन, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो औचित्य संप्रदाय है इसका बताया गया है भामा। तो यहाँ पर जो भामा है ये आपके औचित्य के नहीं होंगे, तो ये हैं अलंकार के। ठीक है। औचित्य का कौन है? तो ये होंगे क्षेमेंद्र। तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान उसके ग्रंथ के साथ सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। विकल्प ए में है काव्यालंकार और इसके रचनाकार हैं भामा। ठीक है। और विकल्प 2 में है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, इसके रचनाकार बताए गए हैं राजशेखर। तीसरा है ध्वन्यालोक और इसके रचनाकार हैं आनंदवर्धन। चौथा है औचित्य विचार चर्चा, इसके रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। तो यहाँ पर जो असत्य विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात जो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है इसके रचनाकार राजशेखर नहीं होंगे। ठीक है। कौन होंगे इसके रचनाकार? तो ये हो जाएंगे आपके वामन। ठीक है ना। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 4। इसमें पूछा गया है व्यक्ति विवेक और काव्य प्रकाश नामक रचनाएं किन की है? एक है व्यक्ति विवेक और दूसरी है काव्य प्रकाश। तो यहाँ पर हमें इसका सही विकल्प बताना है। विकल्प ए में है महिम भट्ट और जयदेव। विकल्प 2 में है जयदेव और मम्मट। विकल्प 3 में है महिम भट्ट और मम्मट। और विकल्प 4 में है जयदेव और राजशेखर। तो चलिए बताते हैं सही विकल्प कौन सा होगा। तो जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, अर्थात जो व्यक्ति विवेक रचना है इसके रचनाकार होंगे महिम भट्ट और जो काव्य प्रकाश नामक रचना है इसके रचनाकार हो जाएंगे मम्मट। तो इस प्रकार से विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐसे आचार्य हैं जो रसवादी नहीं हैं? ठीक है। इनमें 3 ऐसे रचनाकार हैं या आचार्य हैं जो रसवादी हैं, एक नहीं है, उनके बारे में हमें बताना है। लोलट ये हैं आपके रसवादी आचार्य। शंकुक यह भी हैं रसवादी आचार्य। और जो भट्टनायक हैं यह भी आपके रसवादी आचार्य हैं। पर जो विकल्प सी है जयदेव, ये आपके रसवादी आचार्य नहीं हैं, ये होंगे आपके अलंकारवादी आचार्य। ठीक है ना। तो बाकी 3 बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में तद्रूप अनुसंधान किसने दिया? तो जो ये सिद्धांत था रस निष्पत्ति के संबंध में किसी विद्वान के द्वारा दिया गया था, तो उस विद्वान का नाम बताना है। विकल्प में है भरतमुनि, भट्टलोलट, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, भट्टलोलट के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 7। सहृदय की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? विकल्प में होंगे महिम भट्ट, अभिनव गुप्त, शंकुक या लोलट। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा सहृदय की अवधारणा
अभिनव गुप्त के द्वारा दी गई थी। सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8, सांख्य दर्शन रस निष्पत्ति के लिए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था तो बताना है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकल्प में है शंकुक, भट्टनायक, लोलट या शंकुक। तो ये किया गया था विकल्प बी, भट्टनायक के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया गया है। सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, किसने माना है ये? विकल्प में होंगे रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नगेंद्र या श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। डॉक्टर नगेंद्र का ये मत था कि जो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो साधारणीकरण का सिद्धांत था किसके द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 10, मधुमती भूमिका किसने दी थी? क्या है मधुमती भूमिका किसके द्वारा दी गई थी? विकल्प में होंगे रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र या श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, श्याम सुंदर दास के द्वारा यह भूमिका प्रदान की गई थी, मधुमती भूमिका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका मत है? विकल्प में हो जाएंगे विश्वनाथ, शंकुक, भामा या अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, विश्वनाथ जी का कथन है ये वाला। अगला क्वेश्चन है 12, इसमें पूछा गया है शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? विकल्प में हो जाएंगे विश्वनाथ, शंकुक, भामा या अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, भामा के द्वारा ये कथन कहा गया है। आपको बताना है कि जो भामा थे इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम आपको बताना है। प्रश्न 2 हो गया आज के लिए। अगला क्वेश्चन है 13, भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प में है 6, 8, 9 या 12। तो जो भरतमुनि थे इनके द्वारा रसों की संख्या मानी गई है 8। आपको भरतमुनि जी की पुस्तक का नाम भी बताना है। इस प्रकार आपके प्रश्नों की संख्या 3 हो गई है। हाँ दोस्तों, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं, कृपया प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए ही पूछे जाते हैं और आपके ही फायदे के लिए ये प्रश्न होते हैं। अगर आप उत्तर दोगे तो इससे आपको ही लाभ मिलेगा, किसी अन्य को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14, 11वां भक्ति रस को किसके द्वारा जोड़ा गया है? प्रश्न का क्या तात्पर्य है, जो रसों की संख्या 11वीं किस आचार्य के द्वारा की गई है, और वो रस कौन सा था जो 11वां था? ये था भक्ति रस। और इसे किसके द्वारा प्रतिपादित या जोड़ा किया था? विकल्प में है रुद्रट, विश्वनाथ, रूप गोस्वामी या भरतमुनि। तो जो 11वां रस जोड़ा गया था तो ये जोड़ा गया था रूप गोस्वामी के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणों के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन थी? तो विकल्प में होंगे मम्मट, बामन, कुंतक या राजशेखर। क्या क्या विकल्प में है? मम्मट, बामन, कुंतक या राजशेखर। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो बामन थे ये गुणों के प्रतिष्ठाता आचार्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरतमुनि के द्वारा गुण की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प में है 8, 10, 12 या 16। तो जो ये प्रश्न है एक बार एनटीए नेट के द्वारा इसे पूछा गया था। तो जो आचार्य भरत है इनके द्वारा गुणों की संख्या मानी गई है 10। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय की को भी तलाश है। तो जो ये काव्य पंक्ति हैं इनमें कौन सा गुण प्रस्तुत किया गया है या यहाँ पर कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? तो विकल्प में होंगे
ओज, प्रसाद, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गुण प्रस्तुत हो रहा है तो ये हो रहा है आपका ओज गुण। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18। तो ये गाना तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या है ये गाना, क्या है इसकी पंक्तियाँ? ए हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे उसका उजाला कम ना हो। तो जो ये पंक्तियाँ हैं गीत की, तो इसमें पूछा गया है इन काव्य पंक्तियों में प्रसाद गुण की झलक दिख रही है। आपको याद रखना है किसकी गुण कौन सा गुण यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दिख रहा है प्रसाद गुण। ठीक है, तो पूछा गया है इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो वैसे तो शायद इस प्रकार से ये प्रश्न आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि जो ये पंक्तियाँ हैं इनमें कौन सा गुण है, तो इसमें होगा प्रसाद गुण। जनरली तौर पे मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये गाना रहा है। इसके उपलक्ष्य पे आपसे पूछ रहा हूँ कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। विकल्प में होगा विपराग, अक्षय कुमार, मनोज मुंतशिर या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, तो इसका आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गाना है दोस्तों ये। अगर आपने केसरी मूवी देखी होगी तो उसमें आपको ये गाना सुनने में मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाकार भी हैं जिनके द्वारा ये पंक्ति रची गई है। ठीक है ना, आपने इसका उत्तर बताना है। मैं सभी से आशा करूँगा कि सभी प्रयास करेंगे कि इसका उत्तर क्या हो, और सभी इसका उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है ना, आपको निरंतर अपने प्रयास करते रहना है। अगला क्वेश्चन है 19। काव्य प्रयोजन को दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति किसने माना है? क्या है प्रश्न दोस्तों? काव्य प्रयोजन को दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति किसने कहा है? विकल्प में होंगे मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या गुलाब राय। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काव्य प्रयोजन को दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति कहा गया था या माना गया था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है ननु शब्दार्थो काव्यम किसने कहा है? विकल्प में होंगे भामा, दंडी, रुद्रट या ममट। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 20 का सी। रुद्रट के द्वारा ये पंक्ति कही गई थी कि ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, तो यहाँ पर आज का अंतिम प्रश्न और 5वां प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ कि जो दंडी थे इनके काव्य ग्रंथ का नाम आपको बताना है कि इनके काव्य ग्रंथ का क्या नाम है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और बड़ी शिद्दत के साथ आपने पूरी वीडियो को सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।